गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करते हैं। और करंट अफेयर में अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, एक पुरस्कार दिया गया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 से हुआ है और वर्तमान जो हम लोग देखेंगे वो 2025 देखेंगे। अभी 1 सितंबर को यह पुरस्कार की घोषणा किया गया है और यह दिया गया है पुरस्कार, जिसमें पहली बार भारत के किसी संगठन को दिया गया है पुरस्कार 2025 में, जो है एजुकेटेड गर्ल। और एजुकेटेड गर्ल जो है यह एक एनजीओ है और इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से हमेशा कोई भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे वह सिविल का पेपर हो या ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम देंगे, वहां यह पूछा जाता है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और 2025 में जो यह पुरस्कार दिया गया है यह इसका 67th एडिशन है। क्यों? क्योंकि इस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में किया गया था। तो रमन मैग्सेसे कौन थे? रमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। और वह जो राष्ट्रपति रहे थे 1953 से लेकर के 1957 तक, 1953 से लेकर के 1957 के बीच में वह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 1957 में एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसके कारण इनकी याद में ही फिलीपींस की सरकार ने 1958 से एक पुरस्कार देने की घोषणा किया और जिसे कहते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये पुरस्कार, इस पुरस्कार में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वह भी 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। तो इसी कारण आप कह सकते हैं कि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा गया है। जब इस पुरस्कार का वितरण किया गया 1958 में पहली बार, तो भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सेवी नेता विनोबा भावे को भारत में यह पहला पुरस्कार मिला था 1958 में। वर्तमान समय में जो दिया गया पुरस्कार, यह भारत का पहला संगठन है एजुकेटेड गर्ल्स। और इस पुरस्कार के तहत राशि 30,000 से लेकर के $50,000 के बीच में दिया जाता है। तो आप लगभग लगा सकते हैं कि यदि $50,000 दिया जा रहा है तो 44 लाख रुपया के आसपास रुपया में निकालेंगे तो होगा। जबकि फिलीपींस में क्या है कि वह अमेरिकी डॉलर में दिया जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे और आज उसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि रमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्तमान समय में पहला संगठन तो मिल गया, लेकिन इससे पहले भी भारत में बहुत सारे पर्सनालिटी को यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। जैसे मैंने अभी नाम बताए आपको, विनोबा भावे। और विनोबा भावे क्या थे? भारत में एक समाज सुधारक नेता रहे हैं। सामाजिक कार्य उनका बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो उसी रमन मैग्सेसे पुरस्कार को हम लोग देखते हैं। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। 2024 में किसी भी भारतीय को यह पुरस्कार नहीं मिला था, 2024 में नहीं मिला। 2023 में यह पुरस्कार असम के कैंसर डॉक्टर थे डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार दिया गया था। और उससे पहले 2019 में पत्रकारिता के रूप में प्रसिद्ध हैं रवीश कुमार को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो हम लोग देखेंगे, कम से कम 8-10 नाम भी मैं आपको चर्चा करूंगा कि किसको किसको कब दिया गया, ईस्वी के साथ में लिखूंगा भी और बताऊंगा कि किस किस भारतीय को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो हम लोग देखते हैं रमन मैग्सेसे
अवार्ड। और यह पुरस्कार जो है कितने में इसका सीरीज है या एडिशन है, तो यह याद रखिएगा 67 एडिशन है इसका। रमन मैग्सेसे कौन थे? यह फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे। फिलीपींस देश का 7th राष्ट्रपति थे। जो 1953 से 1957 तक राष्ट्रपति रहे थे। किंतु दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश 1957 ईस्वी में एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। तब फिलीपींस इनकी याद में फिलीपींस सरकार इनकी याद में रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनकी याद में 1958 ईस्वी से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कार देना प्रारंभ किया। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी कौन कौन सा क्षेत्र दिया जाता है इसके विषय में भी देखेंगे। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके साथ साथ इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।
याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे फिलीपींस देश का 7वें राष्ट्रपति थे, जो 1953 से लेकर के 1957 तक राष्ट्रपति रहे थे। किंतु दुर्भाग्यवश 1957 में एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। तब फिलीपींस की सरकार ने 1958 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार देना प्रारंभ किया। और यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ साथ इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप याद रखिएगा, यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये 6 क्षेत्र आपके सामने लिख चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है? तो गवर्नमेंट सर्विस, और गवर्नमेंट सर्विस का मतलब क्या हो गया? सरकारी सेवा। दूसरा है पब्लिक सर्विस, जन सेवा। तीसरा है कम्युनिटी लीडरशिप, सामुदायिक नेतृत्व। फिर जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स, पत्रकारिता, साहित्य और कला। फिर शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ। इमर्जेंट लीडरशिप, इसमें भी नेतृत्व हो जाएगा आपको, है प्रमुख नेतृत्व। और इसमें आप याद रखिएगा, यह जो है पहले से तो 1958 से पहले 5 चला आ रहा है 1958 से, और ये जो छठे है इसको 2009 में ऐड किया गया है। तो आप इसमें याद रखिएगा, इमर्जेंट लीडरशिप को जो है वह 2009 में ऐड किया गया। तो ये 6 क्षेत्र है जिसमें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब ये कौन सा एडिशन में बोला? 67th एडिशन है। 2025 में कौन सा एडिशन है? तो 67th एडिशन है। अब हम देखते हैं कि 2025 में जो दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, एक तो याद रखिएगा भारत का एक संगठन को दिया गया जो पहली बार। दूसरा, मालदीव की एक लड़की है जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है, साना अली, और एक फिलीपींस का है एक व्यक्ति है, उनको दिया गया। तो हम लोग पहले करंट अफेयर को जोड़ लेते हैं कि 2025 में किसको किसको दिया गया, फिर भारत में अब तक कितने लोगों को यह मिला है, ठीक है, उसके विषय में देखेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हम लोगों ने देखे क्या कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, रमन मैग्सेसे कौन व्यक्ति थे। तो हम लोगों ने इसके इतिहास का बैकग्राउंड देख लिया। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्षेत्र भी हम लोगों ने देख ली कि इस क्षेत्र में रमन मैग्सेसे पुरस्कार शुरुआत कब हुआ, 1958 में। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग को देखना है कि 2025 में किस व्यक्ति को मिला है,
और भारत के किस संगठन को मिला है? तो आप नेक्स्ट हम लोग जो इसी में देखेंगे अब दूसरे फेज में 2025 का, और वह कौन सा एडिशन है? 67th एडिशन है। दो 2025 एडिशन 67। तो आप इसे याद रखिएगा। 2025 जो हम लोग अब देख रहे हैं करंट अफेयर, जो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें दिया गया है, एक तो भारत का है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है मालदीव का और दूसरा है फिलीपींस का। तो भारत का कौन सा संगठन को दिया गया है? संगठन कहिए या इसको एनजीओ कहिए। एजुकेटेड गर्ल्स को मिला है, और यह पहला संगठन है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक तो आप याद रखिएगा, एजुकेटेड गर्ल। 2025 में इस संगठन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अब ये एजुकेटेड गर्ल्स कब बना है? गठन या स्थापना 2007 में। संस्थापक सदस्य एक महिला है जो है इंपॉर्टेंट है, और उस महिला का जो है नाम है सफीना हुसैन। और इस संगठन का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गायत्री लोबो है। गायत्री नैर लोबो। अच्छा, ये संगठन का कार्य क्या है? भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल भेजना एजुकेशन मतलब शिक्षा के संबंध में ये काम कर रहा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इसमें। इसके वाला क्वालिटी बेस्ड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं
जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें स्कूल भेजा जाता है। भेजा जाता है। और यह भी याद रखिएगा, पहली बार भारत के किसी संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार किसी संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये जो है आप देखेंगे, इसके द्वारा किया जाता है 2.4 मिलियन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कार्य कर रहा है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा, एजुकेटेड गर्ल। और एजुकेटेड गर्ल बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। आप याद रखिएगा, ये एक एनजीओ है, ये एक संगठन है। एजुकेटेड गर्ल गठन या स्थापना, संस्थापक सदस्य एक महिला है सफीना हुसैन, सीयू गायत्री नैर लोबो है। कार्य जो है ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल भेजना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें स्कूल भेजा जाता है। और लगभग में 2.5 मिलियन बच्चों को यह शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो हम लोगों ने जो एग्जाम में पूछेगा ये भारत के संबंध में, तो आप इसे बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब है दो जो पुरस्कार दिया गया है, एक है मालदीव की एक लड़की है जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और एक फिलीपींस का है व्यक्ति है जो वह खास करके कुछ खास समुदायों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसके विषय में भी देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, पहला मैंने बताया क्या कि भारत में पहली बार एजुकेटेड गर्ल्स को दिया गया संगठन है, और ये संगठन के विषय में हम लोगों ने देख लिए। दूसरा जो दिया गया है वह मालदीव की एक महिला है शाहिना अली, और शाहिना अली जो है पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य के कारण दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के कारण दिया गया है। तो आप दूसरा नाम भी याद रख सकते हैं एजुकेटेड गर्ल के अलावा, शाहिना अली। तीसरा आप याद रखिएगा, फिलीपींस के एक व्यक्ति है एंटोनियो फ्लावियानो एंटोनियो को विशेष समुदायों के लिए कार्य करने के कारण इससे सम्मानित किया गया। तो आप याद रखिएगा 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार एक संगठन और दो व्यक्ति को दिया गया। संगठन कौन सा है? जो भारत का है, एजुकेटेड गर्ल। और जो दो व्यक्ति को दिया गया है तो आप याद रखिएगा, एक मालदीव शाहिना अली को, दूसरा फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो को दिया गया है। अच्छा, इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार का वह कौन सा एडिशन है? तो आप याद रखिएगा 67 एडिशन है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार में राशि जो दिया जाता है 30,000 से लेकर
50,000 US डॉलर दिया जाता है। यह पुरस्कार का वितरण कहाँ किया जाता है? वितरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में तो आप इसे याद रखेंगे। करंट अफेयर में यह इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है वह एजुकेटेड गर्ल है, और यह आगे आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा, जिसमें आप याद रखिएगा एजुकेटेड गर्ल के संस्थापक महिला का भी नाम पूछ सकता है। अच्छा, ये किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है यह भी आपको पूछ सकता है। बच्चों को एजुकेटेड बनाने के लिए, ये एजुकेशन देने के लिए जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा पर बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा। शाहिना अली पर्यावरण के क्षेत्र में, और एंटोनियो जो है एक फिलीपींस में ही एक विशेष समुदाय के लिए कुछ कार्य किए हैं विशेष रूप से, इसलिए उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वितरण कहाँ किया जाता है? मनीला में। और वितरण कब किया जाता है? तो अगस्त सितंबर में इसका वितरण होता है, 1 सितंबर की घोषणा में। तो आप याद रखिएगा राशि कितना है? 30,000 से लेकर के 50,000 US डॉलर है। ये तो हम लोगों ने देख लिए करंट अफेयर और इसका बैकग्राउंड देख लिए। अब ये देखिएगा कम से कम 8 से 10 नाम, ये 10-12 नाम अब हम जो बताएंगे आगे, वह केवल भारत का व्यक्ति हैं, और भारत के व्यक्ति को यह कब यह पुरस्कार मिला, भारत के वह कौन सा पर्सनालिटी है, और भारत के कुछ पर्सनालिटी का नाम आपको बताएंगे ईस्वी के साथ। तो आप याद रखेंगे। कभी भी मान लिया क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन उठा करके दे देगा और बोलेगा किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, तो आप 3 नाम जानेंगे तब तो चौथा निकालेंगे। तो ज्यादा नहीं, कम से कम 10 से 12 नाम हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे जो इससे जुड़ा हुआ है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहला नाम जो मैं बता रहा हूं 1958 में दिया गया, और पहला नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे 1958 में। मदर टेरेसा
1962 में। ये भी समाज सेवक के रूप में प्रसिद्ध, ये भी समाज सेवक के रूप में प्रसिद्ध है ना। तो सबसे पहले पुरस्कार विनोबा भावे को मिला, इसके बाद 1962 में मदर टेरेसा को दिया गया। तीसरा, फिल्म अभिनेता कहिए, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे 1963। इसके अलावा एक नेता जयप्रकाश नारायण, नारायण 1965। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और इसके बाद एक महिला 1974 में मिला है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है एक आपको कर्नाटक के संगीत यह गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, आर्ट एंड कला के रूप में प्रसिद्ध है। नाइनटीन 1974 में फिर अरुण शौरी, नाइनटीन 1982 में एक पत्रकारिता के रूप में प्रसिद्ध थे। किरण बेदी, नाइनटीन 1994 में इसके अलावा शांता सिन्हा, यह भी एक महिला, 2003 में बच्चों के लिए ह्यूमन राइट पर काफी काम इनके द्वारा किया गया है। सरकारी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया, पत्रकारिता के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया गया, आर्ट एंड कला के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। हरित क्रांति के जनक, भारत में एंटी करप्शन मूवमेंट चलाए थे। और जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जयप्रकाश नारायण का दो महत्वपूर्ण पुस्तक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक है प्रिजन डायरी और दूसरा वाई सोशलिज्म। सत्यजीत रे आपको है एक्टर, 1963 में मदर टेरेसा एक समाज सेविका के रूप में प्रसिद्ध, 1962 में विनोबा भावे एक समाज सुधारक नेता, 1958 में नेक्स्ट अरविंद केजरीवाल, दो 2006 में। इसके अलावा सोनम वांगचुक, 2018 में। अच्छा, सोनम वांगचुक का एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इन्हीं के पर्सनालिटी पर जो आप याद रखेंगे, इन्हीं के पर्सनालिटी पर जो है बनाया गया था 3 इडियट मूवी। और यह 3 इडियट मूवी है सोनम वांगचुक के पर्सनालिटी पर ही बनाया गया था 2018। आज भी लद्दाख के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं सोनम वांगचुक, तो आप इसे याद रखेंगे 2018। इसके अलावा रवीश कुमार, दो 2019 पत्रकारिता के रूप में। डॉक्टर रवि कन्नन, इनके भी सब याद रखिएगा, ये कैंसर डॉक्टर है जो फ्री में लोगों को इलाज करते हैं, इनको दिया गया 2023 में।
और 2025 का मैं करंट अफेयर में बता चुका हूं। तो ये कम से कम आप यह पर्सनालिटी इजी है, आपको मैंने सीक्वेंस में लिख दिए हैं और सभी का इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है जो एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। और यह जो कुछ पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे विनोबा भावे, इनका भूदान आंदोलन बहुत फेमस है। मदर टेरेसा, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और सत्यजीत रे का फिल्म के रूप में वह काफी प्रसिद्ध रहे हैं। यह जयप्रकाश नारायण एक लीडर के रूप में रहे हैं। एम.एस. स्वामीनाथन का पर्सनालिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इनकी मृत्यु हुआ 2023 में। तो यह इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सभी है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, यह एक संगीत कला के रूप में प्रसिद्ध। अरुण शौरी पत्रकारिता के रूप में प्रसिद्ध। किरण बेदी एक आईपीएस, भारत की पहली महिला आईपीएस और सरकारी क्षेत्र में अच्छा कार्य किया गया इनके द्वारा। शांता सिन्हा, इनके द्वारा भी बच्चों को लिए राइट के काफी काम किया गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी एनजीओ के माध्यम से कार्य किया गया। सोनम वांगचुक, रवीश कुमार और डॉक्टर रवि कन्ना, इतना नाम आप याद रख सकते हैं तो बेस्ट है। आप इस वीडियो को देखें और द करंट अफेयर का अभी यह 1 सितंबर को ही यह पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए मैं आपको यह करंट अफेयर में टॉपिक बना दिए और इसका डिटेल में मैंने बना दिया, आपको बैकग्राउंड बना दिए, किसको दिया गया 2025 में यह बना दिए। और अब तक भारत का कम से कम 10 से 12 13 नाम आपको मैंने बता दिए, इसमें आप याद रखिएगा। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है, इसके अलावा कुछ यदि और इसमें व्यक्ति होंगे भी तो मेन मैं लिखा दिया हूं। एक आध दो व्यक्ति और भी होंगे तो वह क्या है कि आप ऑप्शन के आधार पर उसका आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, अपने जो भी दोस्तों है उसको उसके बीच में शेयर भी किया करें, ताकि यह वीडियो अन्य लोगों के पास भी जाए। और अभी मैंने करंट अफेयर का यह टॉपिक बनाए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पॉलिटी के लिए इसी चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आपको डाला हुआ है। इस बार आईएएस का पेपर हुआ है, उसका प्री का मैंने पॉलिटी का और हिस्ट्री का एनालिसिस करके भी डाल चुके हैं। और पॉलिटी का बहुत सारा टॉपिक और भी डाला हुआ है, हिस्ट्री का डाला हुआ है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं आराम से। और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि और भी इसी प्रकार का वीडियो बनाएं, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। तो यह करंट अफेयर है। अभी करंट अफेयर में 1-2 टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, उससे मैं बताऊंगा। एक बिमस्टेक समिट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखिएगा, एक सम्मेलन हुआ है एसीओ में, भारत के प्रधानमंत्री वहां भाग लेने के लिए गए थे चाइना में। तो यह टॉपिक भी बना करके आपको अपने चैनल पर डालेंगे, तो अभी इस को देखें और इसे पेन और कॉपी लेकर के कुछ पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे जुड़ा हुआ है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।